ये बताइए, रुकिए रुकिए, राज्य में रही, राज्य में रही, रुकिए, राज्य में रही, सुनिए, राज्य में रही, सुनिए बात सुनिए, राज्य में रही, प्रदेश में रही, और 2024 में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी बने। लोकसभा चुनाव 2024, लोकसभा 63 महाराजगंज। भाजपा के प्रत्याशी 6 बारी यहाँ सांसद रहे और 6 बारी सांसद रहने के बाद उन्होंने क्या किया, फिर लोकसभा चुनाव में मैदान में है, भाजपा ने टिकट दिया है। क्या लगता है कि इस बारी 6 बारी का मतलब अब आप लोग सोच सकते हैं, जानेंगे और क्या होने वाला है महाराजगंज के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर जी। और क्या होने वाला है महाराजगंज में, क्या लगता है 6 बारी के सांसद को इस बारी कोई हरा पाएगा या फिर वही आने वाले हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। देखिए, चुनाव जो होता है उम्मीदों पर होता है। 6 बार सांसद पंकज चौधरी कैसे बने वो जनता जानती है, वो भी जानते हैं। कितना अपने दम पर उड़ पाए, कितना वो अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं के दम पर उड़ पाए, कितना उन्होंने विकास किया और क्या क्या वादा किए थे, आप सब लोग जानते हैं। बात करूं महाराजगंज के लोकसभा इतिहास की, तो यहाँ पर प्रोफेसर शिवपाल सक्सेना के बाद सर्वाधिक जीत का रिकॉर्ड पंकज चौधरी के पास है। 6 बार सांसद बने ये और 8 बार चुनाव लड़े ये। 8 बार में केवल 2 बार हारे। एक बार जो सपा के सांसद बने अखिलेश सिंह, कुंवर अखिलेश सिंह जी, उन्होंने इनको हराया था और उसके बाद एक बार और हारे थे। तो 6 बार जीतने का मतलब होता है एक व्यक्ति का आधा जीवन, आधा जीवन तक समझिए ये सांसद रहे महाराजगंज में। और विकास की बात करें तो महाराजगंज पंकज चौधरी जी कोई एक काम बता दें जो अपने दम पर किए हो महाराजगंज में। केंद्र की प्रदेश की योजनाओं को छोड़ दिया जाए तो बता दें कोई एक काम किए हो। रेलवे की बात आती है तो कांग्रेस के हर्षवर्धन जी उसमें सांसद थे, उनका दावा था कि उन्होंने प्रस्ताव दिया था, वो प्रस्ताव ही आगे बढ़ता हुआ यहाँ तक बढ़ा हुआ है। पंकज चौधरी चुनाव लड़ते थे तो हमेशा वो कहते थे मैं रेल चलवा दूंगा जिला मुख्यालय तक, लेकिन हमेशा कहते थे। लेकिन इस बात का तर्क भी देते थे कि मेरी सरकार केंद्र में नहीं है। 10 साल से केंद्र में सरकार आप बने हुए थे, आप सांसद थे, भाजपा की सरकार राज्य में रही। ये बताइए, रुकिए रुकिए, राज्य में रही, राज्य में रही, रुकिए, राज्य में रही, सुनिए, राज्य में रही, सुनिए बात सुनिए, राज्य में रही, प्रदेश में रही, और 2024 में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी बने। आप जो बात कर रहे हैं कि इनकी सरकार केंद्र में नहीं थी, क्या जो सांसद निधि से आता है क्या उनको नहीं मिलता था क्या? ये हम बात कर रहे हैं अलग एक्स्ट्रा काम की बात कर रहे हैं, रेलवे की बात कर रहे हैं। एक्स्ट्रा की बात, सांसद निधि का अलग फंडिंग है, उसका काम का खर्च करने का अलग तौर तरीका होता है ना। हम अलग अलग पैकेज की बात कर रहे हैं। अलग पैकेज। आप 2024 में 2019 में जब सांसद बने थे, उसके बाद आपकी उपलब्धि को देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया, आपको केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बना दिया, मतलब खजाने का मालिक बना दिया। और ऐसा समूह जहां पर पूरे भारत के जो मंत्री हैं वहां जुड़ते हैं, रेल मंत्री भी जुड़ते हैं। 2024 का चुनाव आया तो अंत में क्या होगा, जगह जगह झंडे गड़ने लगे। सच्चाई क्या है यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन रेल आप 10 साल में नहीं चलवा पाए, पटरी नहीं बिछवा पाए, ये आपकी नाकामी है, ऐसा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। कांग्रेस सुप्रिया सिंह ने आपको खुला चैलेंज कर दिया है कि आपको तो मतलब बहुत कुछ कह दिया था, आपको भी इसके बदले में कुछ जनता को संदेश देना चाहिए था, लेकिन आप द्वारा नहीं दिया गया। इसकी वजह से लोगों में अभी संदेह बना हुआ है। तो यहाँ की जनता ये कह रही है कि जब जब चुनाव नजदीक आता है तब तक एक रेल का मामला उठता है, जगह जगह पिलरी जो करवा करके छोड़ दिया जाता है। तो वैसे ही भी हुआ, तमाम लोगों का जो मुआवजा भी नहीं मिला है। वही बात मैं कह रहा हूँ, अभी वो चीज चुनावी मुद्दा बनता है, लेकिन चुनावी जो मुद्दा बनता है वो मूर्त रूप में आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और मैंने कहा ना, कोई एक काम बताइए जो आपने अपने दम पे प्रोजेक्ट के तौर पर लाके यहाँ दिखाया हो कि मैंने ये काम कर दिया। आप एक उद्योगपति हैं, आपके पास एक तेल कंपनी के आप मालिक हैं, आप चाहते जिसमें समिट हो रहा था, उद्योग यहाँ लगाने के लिए लोगों को आमंत्रित किया जा रहा था, आप भी चाहते थे तो यहाँ पे अपने तेल की कंपनी खुलवा सकते थे, सैकड़ों लोगों को रोजगार दे सकते थे। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि जब विपक्षी इस बातों को कह रहा है कि यहाँ रोजगार देंगे, कंपनी फैक्ट्रियां आएंगी, जिनका खुद का 6 बार यहाँ सांसद रहे, खुद की कंपनी और जो सब लोग जानते हैं वो खुद नहीं लगवा पाए सांसद रहते हुए भी, क्या दूसरा कोई इस प्रकार से कर पाएगा? देखिए, बहुत से लोग तो भी कहते हैं सांसद जी पंकज चौधरी विकास पुरुष हैं, सबका अपना नजरिया होता है, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं वो बता सकते हैं। लेकिन विकास पुरुष कौन होता है ये सोचने वाली बात है। मैं देखा हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी को, वो अच्छे नेता थे, अब बहुत से ऐसे नेता भाजपा में गए थे। कहाँ अच्छे नेता थे वो?
पेंशन समाप्त कर दिया, सांसद और विधायकों का तो पेंशन अभी मिल रहा है। पेंशन खत्म करना, मैं भी इस बात में सहमत हूँ, गलत निर्णय है, वो बहुत गलत हुआ है, क्योंकि पेंशन बहुत जरूरी है एक परिवार के लिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए, वही उसका अंतिम सहारा होता है। उसी वजह से उनके बच्चे, बहू, बेटे सब उनसे जुड़े होते हैं, प्यार करते हैं। वो एक जो है उसका जो है बुढ़ापा कट जाता है और उसके खर्चे भी चलते रहते हैं। लेकिन ये बहुत गलत निर्णय है, जो जहाँ करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है वहां आपको नहीं दिखाई दे रहा बर्बादी कहाँ पैसा हो रही है। जब पेंशन देने की बात होती है कर्मचारी की, तो आप कहते हैं कि पैसा ही नहीं है, खजाना खाली जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? ये गलत निर्णय है, आपकी नीति गलत है। तो बात हो रही पंकज चौधरी की, तो मैं किसी का विरुद्ध नहीं हूं ना, किसी पार्टी से कोई ताल्लुक रखता हूं। जो भी, चाहे भाजपा की हो, सपा की हो, कांग्रेस की हो, बहुजन की हो, कोई भी नेता आएगा, अगर वो गलत करता है तो गलत को गलत मैं कहूंगा, सही कहेगा तो सही कहूंगा। उसमें मुझे तो नजर नहीं आता है कि कहीं इस तरह से कोई विकास करके दिखाया हो आपने। हालांकि मैं आपका बहुत बड़ा सपोर्टर हूं, लेकिन बात आ रही है तो मैं कह रहा हूं। जनता भी पूछना जानना चाहती है कि आखिर आपने 30 साल तक यहाँ महाराज में राज किया, आपने 30 साल बहुत बड़ी उम्र होती है, और आपने क्या दिया? एक्स्ट्रा रोड गवर्नमेंट ने दिया, जो भी स्कूल कॉलेज सरकारी खोले गवर्नमेंट ने दिया, जो महिला अस्पताल जो संचालित हो रहा है महाराजगंज में वो सपा सरकार के देन है। जो आसरा आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो बहुत पहले चली आ रही है। इंदिरा आवास योजना का रूपांतरण है, नाम है आसरा आवास योजना। जो है कौन लाया था? वो सपा लाई थी। और काशीराम आवास योजना बसपा लाई थी। उत्तर राज्य सरकार की योजना है। लेकिन आपने कौन सा ऐसा काम कर दिया, कौन सा ऐसा उद्योग लगवा दिया जिससे हजारों को रोजगार मिल जाए? इसी बात को तो लेकर के चर्चा हो रही है कि जब वो 6 बारी में खुद की इंडस्ट्री रहते हुए नहीं कर पाए, तो जो नए प्रत्याशी आए हुए हैं, क्या वो कर पाएंगे? हमने देखा है कि जो 5 साल तक, 10 साल तक जब ये सांसद रहे, कोई भी सांसद आप सत्ता पक्ष का, उसने क्या किया? वो करता क्या है कि वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान करता है। वो ये नहीं बताता है कि मैंने क्या किया और मैं क्या करने वाला हूँ। मैं अपने सांसद निधि को कहाँ कहाँ खर्च करूंगा, कहाँ कहाँ मैंने खर्च किया, उसको नहीं बताता है। वो जनता के बेवकूफ बनाता है कि हमारी सरकार ने ये कर दिया, हमारी सरकार ये लेकर आ रही है, ये करना है, इस बार ये करना है, वो कर। आप क्या कर रहे हो ये नहीं बताती हो। यानी महाराज जनता फिर एक बार बेवकूफ बनने वाली है। जनता नहीं, मैं नहीं कह रहा है, यानी फिर महाराज फिर बेवकूफ बनने वाली है। जनता को मैं नहीं कहूंगा, जनता होशियार होती है। और यही वजह है आज कुछ अलग कुछ दिखाई दे रहा नजारा। यानी महाराज और यही वजह है कि सांसद के परिवार की महिलाएं बाहर निकल के हाथ जोड़ के वोट की भीख मांग रही है। ऐसा नौबत क्यों आ रहा है? वो तो अपनी व्यक्तिगत है बाबू। लेकिन नहीं, इसके पहले मैंने देखा था। तो आप अपने साथ, अपने परिवार के साथ वोट जाकर के मांग सकते हैं। पहले क्यों नहीं मांगा था आपने? पहले क्यों नहीं परिवार के लोग आए थे? पहले ऐसा नहीं होता था। तो पहले यहाँ के लोग जो जानते थे कि हमारे वहाँ सांसद है, लोग वोट कर देते थे। कोई ऐसा मैं चाहूंगा सांसद जी से कि सांसद जी आप बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत मतलब आपको चाणक्य कहा जाता है। उम्र भी उनकी हो गई, इसीलिए परिवार के लोग सहयोग कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है, ये भी हो सकता है कारण। ये भी सही बात है, ये भी कारण हो सकता है। आपको एक बार मीडिया के सामने मुखर होकर आना चाहिए, या खुद ही वीडियो बना के डालना चाहिए सोशल मीडिया पे कि आपका उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने का, आपका उद्देश्य क्या है, किस मकसद से आप चुनाव लड़ते हैं, और क्या मुद्दे, खुद का मुद्दा लेकर आ रहे हैं आप, कौन कौन सा ऐसा काम है जो खुद की लड़ाई करके आप यहाँ ला देंगे। ये बड़ी बात है, क्योंकि सरकारें जो बनती हैं वो तो कुछ ना कुछ देती रहती हैं, उसको गिनाना अपनी उपलब्धि नहीं है। हम क्या लड़के ला रहे हैं यहाँ पर, उसको बताना बड़ी उपलब्धि है जी। तो एक बार जनता को विश्वास में लीजिए, आप बताइए कि हम नेता हैं, देशभक्त नेता हैं, देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, यहाँ देशभक्ति के लिए ही हम ये राजनीति कर रहे हैं। आप कर भी रहे हैं, मैंने आपको गलत नहीं कहा है, आप बहुत अच्छे नेता हैं। गलत कौन कहा? वो तो तर्क वितर्क हो रहा है ना, क्या और जनता आपको सपोर्ट भी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं। नहीं, मूर्ख नहीं बनने वाली, जनता मूर्ख कभी नहीं बनती है, जनता बदला लेती है। बदला, ठीक है ना। आपने हमको धोखा दिया, हम आपको छोड़ देंगे, जाइए, हम आपको छोड़ देंगे, आपसे बात ही नहीं करेंगे, जाइए। तो जनता कहाँ धोखा बेवकूफ बनती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम फिर मिलते हैं अपने मित्रों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।